राधे राधे। पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर, और आज हम चर्चा करेंगे राशि क्रमांक 4 यानी कर्क राशि की, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया है, गुरु शनि राहु का आशीर्वाद कैसा रहने वाला है, कहाँ मिलेगी सफलता और कहाँ रखनी होगी सावधानी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, अगर ट्रैवलिंग करनी है तो वो कैसा रहेगा, स्टूडेंट के लिए पूरा वर्ष कैसा रहेगा, ऐसे अनेक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2025 क्या कहता है। तो अधिक विलंब न करते हुए शुरू करते हैं वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर कर्क राशि के लिए। अब कर्क राशि के लिए एक गुड न्यूज़ है। सबसे पहले वो गुड न्यूज़ क्या है कि जो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी, वो ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो स्टक पोजीशन बनी हुई थी, आप एफर्ट्स कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं थी, आर्थिक जीवन में जो समस्याएं थी, उनका एक कहूँ तो कहीं ना कहीं जो रुकावट थी वो दूर होगी। हालांकि अन्य ग्रहों का भी प्रभाव रहेगा, लेकिन ये गुड न्यूज़ थी आपके लिए, तो मैंने सोचा कि विस्तृत चर्चा से पहले बता देते हैं कि आप खुश हो जाइए। वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 को आप शनि की ढैया के परिणाम से यानी प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं विस्तृत रूप से। वर्ष 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए भी नए अवसर और नई चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें दोनों का ही बेनिफिट उठाना है। इस साल ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगी। जो ग्रह गोचर बदलेंगे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, फिर चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो या फैमिली लाइफ हो। अब विस्तार से एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं कि कहां पर हमें क्या सावधानी रखनी है और कहां पर हमारे लिए अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह से हम चर्चा करेंगे आर्थिक गतिविधि यानी करियर को लेकर के वर्ष 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कहता है। वर्ष 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए करियर के मामले में काफी अनुकूल रहने वाला है। क्या बात है, पहले ही एक अच्छी न्यूज मिली हमें। शुरुआत में कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन मार्च के बाद से हालत बेहतर होने लगेंगे, यानी स्थिति इंप्रूव होने लगेगी। राहु और केतु की स्थिति आपके करियर में नए अवसर प्रदान करेगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने खुद के व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। अगर अभी तक आप प्लानिंग बना रहे थे और अभी तक आपने नहीं किया, तो इनडायरेक्ट रूप से कहूं नहीं हुआ तो अच्छा था, क्योंकि जब भी हम कोई उद्यम शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती के दौरान करते हैं तो आरंभिक अवस्था में उसमें चैलेंज आते हैं और कई बार इससे पराजित होकर या परेशान होकर हम पीछे हट जाते हैं। तो अभी तक अगर नहीं किया था आपने तो इसके लिए पश्चाताप नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है। मार्च 2025 के बाद से जब शनि की ढैया खत्म हो रही है तो स्थिति और अच्छी हो जाएगी। कहीं ना कहीं से राहु का ट्रांजिट भी आपको बेनिफिट देगा, तो करियर में आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। कामकाजी लोगों के लिए प्रमोशन और रिकॉग्निशन दोनों मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ पर अगर कोई प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन आपको मिल सकता है, और कई बार प्रमोशन से भी ज़्यादा हमारी अभिलाषा होती है रिकॉग्निशन मिलना। हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, क्या हमारा एम्प्लॉयर उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, हमारा बॉस उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर स्थिति इंप्रूव होगी, और वो इंप्रूव इसलिए भी होनी है क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो रहा है। वित्तीय दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियल गेन देने वाला रहेगा। वर्ष की शुरुआत में थोड़ी सी आर्थिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन अप्रैल के बाद हालत फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच का समय विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि लाने वाला होगा। यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करेंगे वो आपको बेनिफिट देंगे। इस दौरान निवेश पर भी अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है और धन संचय के भी प्रबल योग बन रहे हैं। और इस अवधि में अगर आपके एक से अधिक मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है तो लगभग हर जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी कि ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, जो आपके आर्थिक स्तर को अच्छा कर रही है। लेकिन इसी के साथ साथ कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या कहता है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। एक वेल्थ कमाने के लिए तो हम अपने आप को खपा दें, और हेल्थ अगर जो कंप्रोमाइज़ हो गई तो जो वेल्थ आई है उसका भी बेनिफिट हमको नहीं मिलता है, हम भी उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या कहते हैं सितारे। स्वास्थ्य के मामले में 2025 में कर्क राशि के जातकों को भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। ग्रहों की स्थिति के कारण
छाती से संबंधित या श्वसन प्रणाली और पाचन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अनहेल्दी फूड हैबिट और तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण इन समस्याओं को अधिक खतरा रहेगा। वैसे भी कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सा दूसरों की अपेक्षा कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये सेंसिटिव होते हैं, तो मानसिक तनाव इन पर जल्दी हावी होता है। चंद्रमा मनसोजात, चंद्रमा मन का कारक है और राशि स्वामी जब स्वयं चंद्रमा हो तो मन स्थिति को प्रभावित करता है। ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं, तो थोड़ा सा हमें कोशिश करना है कि तनाव को अपने से दूर रख सकें। और तनाव को दूर रखने के लिए, जैसा कि हर बार मैं बोलता हूँ, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार तनाव को नियंत्रित करने के बहुत अच्छे उपाय हो सकते हैं। समय समय पर चिकित्सक की सलाह लेना भी आवश्यक है। अगर पहले से कोई रोगग्रस्त हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है, अपने चिकित्सक के संपर्क में बने रहें। अब प्रेम और विवाह को लेकर वर्ष 2025 के संकेत क्या हैं, इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। 2025 का पहला भाग कर्क राशि के जातकों के प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बनानी होगी। पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखने की कोशिश करें। अनावश्यक गतिरोध को ना उत्पन्न होने दें। कोई भी अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो समय से पहले उसको ठीक करने की कोशिश करें। खासकर उन लोगों के लिए जो विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में हैं, वहाँ पर थोड़ा सा उनको विशेष फोकस करना होगा, क्योंकि रिश्तों में तनाव और असहमति वाली स्थितियाँ बन रही हैं। तो इसको लेकर के हमको प्रयास करना होगा। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, साल का मध्य आएगा, प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। विवाहित लोगों के जीवन में भी, वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ रिश्ते में सुधार की उम्मीद बनती है। अविवाहित लोगों के लिए साल नए रिश्ते और संभावित विवाह के योग लेकर के आता है। संभावित शब्द का अर्थ समझिएगा, संभावित विवाह के योग लेकर के आ रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए, तो उस दिशा में भी हम प्रयास कर सकते हैं। बात करें पारिवारिक जीवन की, जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसको हम परिवार कहते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष मध्यम रहने वाला है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों सम्मिलित रहेगी। पारिवारिक रिश्तों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, विशेषकर वर्ष के पहले भाग में। वर्ष के दूसरे भाग में पारिवारिक संबंधियों सदस्यों के साथ संबंध सुधर सकते हैं। अगर शुरुआत में कुछ डिस्प्यूट भी आते हैं तो जैसे जैसे मध्य आएगा उन रिश्तों में सुधार हो जाएगा। परिवार के साथ समय बिताना और कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रयास अगर करते हैं तो इस वर्ष में विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करें समाज के महत्वपूर्ण अंग विद्यार्थी की, क्योंकि भविष्य का सारा दारोमदार उनके ऊपर निर्भर करता है, तो शिक्षा के लिए ये वर्ष क्या कहता है। छात्रों के लिए वर्ष 2025 सफलता का साल साबित हो सकता है। मतलब ये कहीं से कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो ये साल आपके लिए माइलस्टोन रिजल्ट डिलीवर करने वाला होगा। खास करके मार्च के बाद से आपको उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की स्थिति बनती है। और जो छात्र खास करके फॉरेन स्टडी को लेकर की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये वर्ष अनुकूल रहेगा। अब कर्क राशि के जातकों के लिए उपाय क्या करने चाहिए, जिससे कि जीवन के विविध क्षेत्र में आने वाले उतार चढ़ाव की स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके और अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सके। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे पहला तो अनुकूल उपाय है पूर्णिमा का व्रत। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, हल्दी का तिलक लगाएं। ये दोनों उपाय अगर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस तीनों इंप्रूव होगा। काले तिल का दीपक जलाएं, काले तिल के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन काले तिल के तेल का दीपक जलाने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी अवरोध आ रहे होंगे वो दूर होंगे। नियमित योग और ध्यान, जैसा कि मैंने कहा हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रखना है, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग और ध्यान करें। इससे मानसिक तनाव कम होगा। श्वसन संबंधी समस्याओं में भी आपको राहत मिलेगी। ज्योतिषीय उपाय हमको क्या करने चाहिए। राहु और केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए विशेष रूप से राहु के लिए हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार का व्रत रखें। धन प्राप्ति के लिए नियमित रूप से लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। अब अगर समराइज करें कि वर्ष 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, तो कर्क राशि के लिए 2025 का वर्ष भी नए संभावनाओं, नए अवसरों से भरा रहेगा। वित्तीय समृद्धि, करियर में उन्नति और प्रेम जीवन में सुधार की संभावना रहेगी। हालांकि हेल्थ और पारिवारिक जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ज्योतिषीय उपायों को अपनाने से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको फील करेंगे। तो ये था
कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। मिलेंगे अगली राशि के सिंह के वार्षिक राशिफल में। तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए राधे राधे।